मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवत्व महादेव से अपने मन की बात पर भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव कथा कह रही है। राजा की लड़की सन्यासी से कहती है जो कल की चिंता करे तो सन्यास किस काम का। कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहां किसके भरोसे पर बैठे हो, जम के बोलो जरा। उस भोलेनाथ जी की भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर की भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो। किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो, किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे हो। अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। पांच वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ये पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण करना। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने वन घर से बाहर निकल गई, अपने घर से दूर। जंगल में पहुंच गई, वन के अंदर पहुंच गई और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गई और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। पार्वती जी की 2 सहेली, उन्होंने पूछा पार्वती से कि तू इतनी छोटी सी अवस्था तेरी, 5 वर्ष की अवस्था तेरी, और जंगल में तू आकर बैठी है, वन में आकर बैठी है, इस वन में निवास कर रही है, इस जंगल के अंदर आकर निवास कर रही है। अगर कोई हिंसक पशु पक्षी तुझे खा गया तो, मान लो किसी ने तेरा भक्षण कर लिया तो। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा। तो फिर मुझे क्या चिंता करनी, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या भय पाना। अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं? मैं किस चीज की चिंता करूं? एक पत्र है, उस पत्र में मनीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल,
मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल, मैं शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। ये मेरा फोटो है जो उन्होंने लगाया। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, उम्र 35 साल है, शाहदा जिला नंदुरबार से हूँ। मुझे अगस्त 2021 में एक दिन ब्रेस्ट में गठान लगी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जांच करके बताया कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर है। ब्रेस्ट का कैंसर है। मैं पूरी तरह से टूट गई। फिर अगस्त 2021 को मेरा ऑपरेशन हुआ और सितंबर 2021 से कीमोथेरेपी चालू हो गई। उस दवाई का परिणाम धीरे धीरे सिर के बाल चले गए, खड़े होने में तकलीफ हुई और बहुत सारी तकलीफें बढ़ती चली। मालूम पड़ा कि फिर वापिस बीमारी घेर ली। अब ठीक कैसे हो, क्या करा जाए? तब एक दिन मेरी सहेली ने मुझे मिलने आई और बोली कि एक काम कर, अगर ये बार बार तकलीफ हो रही है तो एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष का जल गलाते और उस जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी सारी की सारी रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई हैं। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, आज मेरी पूरी की पूरी रिपोर्टें, मेरा कैंसर की रिपोर्टें कैंसर से मुक्त हो गई। मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए, जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता, हमने पहले भी, कल भी कथा में कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर के पास जाकर जांच भी कराओ, इलाज भी कराओ, वो जो दवाइयां दें वो उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। पर साथ में जब डॉक्टर भी आखिरी में हारते हैं तो कहते हैं कि वो अब उसके हाथ में है, मतलब आखिरी में वो कहें कि उसके हाथ में, उससे पहले तुम शंकर के आश्रित हो जाओ, शिव के सहारे हो जाओ, शिव के भरोसे जीना प्रारंभ करो, शंकर के भरोसे हो जाओ। उसकी आश्रितता, उसकी शरणागति, उसकी शरणागति, उसकी आश्रितता हमें सुख प्रदान करेगी, हमें बल प्रदान करेगी। उसके आश्रित होइए। पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं जिसका भजन कर रही हूं, जिसका स्मरण कर रही हूं, वो मुझे संभाल लेगा। सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने वन में जाने पर क्या किया? सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने, शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता। उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है। वो तिलक लगाना चाहिए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो।
एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं हो रहा। और बहुत ध्यान देना महाराज, हमें मालूम पड़ा कि कोई कोई बल्ब ऐसा होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? वो CFL ऐसा कोई बल्ब सफेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर शॉर्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर शॉर्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है, तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है, कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है, इसलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। अपनी कंपनी का स्मरण होना चाहिए कि हम किस कंपनी के हैं। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में लीन, तब साधना में लीन। शिव पुराण कहती है, बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को, पार्वती जी को वरना ही पड़ा। कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही भारी, एक पत्र है, सुनंदा शांताराम महाजन, मुकाम पोस्ट नाचड़ खेड़ा, तहसील पांचोरा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। बैठे हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो माँ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, पर मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। गुरुजी, 2022 में नेवी का ग्राउंड करने के लिए भी गया, पर उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कारण से रह जाता। आखिरी में बेटा रोते रोते घर आया और कहा, माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मुझे नहीं देना। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है, परिश्रम 4 गुना करिए, मेहनत 4 गुना करिए और कंपटीशन एग्जाम में बैठते रहिए। शंकर जी को एक बेलपत्र शहद की लगाओ और अपनी परीक्षा जरूर देकर आओ। अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर मेरे बेटे ने फिर परीक्षा दी, एग्जाम आया, सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम पर पूजन करी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, फिर एग्जाम में बैठा और 13 अगस्त 2024 को मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा पुलिस की नौकरी महाराष्ट्र शासन में कर रहा है, जिसका फोटो लगा रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शरणागति ही मूलतः एक लक्ष्य जब हम बना लेते हैं, जब हमने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि शंकर को हमें प्राप्त करना है, शिव को हमें भजना है, शंकर मुझे प्राप्त करना है, मेरी जिंदगी में कोई दुख आया है, वो दुख अगर समाप्त करना है तो शंकर की शरणागति हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा और शंकर की भक्ति करो, शिव की उपासना करो। अभी हमने कथा में आप लोगों को वर्णन किया, स्मरण किया
कि पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। मरता कैसे? जम के बोलो। जिसको तैरना नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने कोटा में गए थे पढ़ने के लिए, हम पूना गए थे पढ़ने के लिए, हमने इतनी कोचिंग करी, हमने इतनी ट्यूशन करी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बेकार हो गया और मालूम पड़ा बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये वो ही मरा है जिसको तैरना नहीं आता था। अगर तैरना आता, प्रयास करता, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है। माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे, क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने लक्ष्य। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था।